चलिए, आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और बॉटनी चल रहा था, बॉटनी में आपने रूट पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ लिया था। रूट मीन्स क्या पढ़े थे? जड़। और स्टेम मीन्स क्या पढ़े थे? तना। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सभी प्रकार के जड़ों के बारे में, है कि नहीं? आपने पढ़ा था टैप रूट वगैरह सब पढ़ लिया था, क्लाइंबर रूट पढ़ लिया था, एपिफाइटिक रूट पढ़ लिया था, पैरासाइटिक रूट पढ़ लिया था, एडवेंटेटियस रूट पढ़ लिया, सारे पढ़े थे आप लोगों ने। जब तना में पढ़ा था तो नोड के बारे में, इंटर नोड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, सारे चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और अब आप पहचान सकते हैं कि कौन से पदार्थ है ना तना है या कौन सा माने जड़ है, इसको पहचान सकते हैं। जैसे आलू, आलू जड़ है या तना है? गाजर, मूली, ओल, हल्दी, अब बताइए जरा सा, प्याज, शकरकंद। कितना आसानी से समझ में आ रहा है ना सबको? यही असली पढ़ाई है, जिसको आप समझ सके उसी को पढ़ाई कहा जाता है। रटने से पढ़ाई नहीं होती है, इस प्रक्रिया को बदलिए, रटना नहीं है। समझ में आ रही है बात ना? आप बताइए, सलजम, जोर से बोलिए। आदि अदरक जिसको कहते हैं, लहसुन, क्लियर हो गए? कंद में कौन कौन आता है? कंद में आलू, प्रकंद में और सलकंद में सब याद है? अच्छा, हमको बताइए, पैरासाइटिक रूट का एक उदाहरण दीजिए तो। अमरबेल। क्या है? अमर। अच्छा, एपिफाइटिक का दे सकते हैं? बोलिए तो जरा सा। ये बिल्कुल सही बताया कि किसी पेड़ के ऊपर अन्य कोई अलग से पेड़ जम जाएगा तो वो एपिफाइटिक में आ जाएगा। मेलामिन उत्तक से वो हवा से नमी की प्राप्ति कर लेता है। इसके बाद आप बताइए, क्लाइंबर रूट में का मनी प्लांट, उसकी जड़ें दीवार को पकड़ करके आगे की ओर बढ़ती हैं, है ना? प्राथमिक जड़ें तो सब में पाई जाती हैं, है कि नहीं है? बहुत अच्छा। एडवेंटेटियस रूट पढ़वे किए, उसमें स्तंभ और स्तंभ पढ़वे किए होंगे, है कि नहीं? बरगद उर्गद में जो बाहर से जड़ की आवश्यकता होती है, सब सारा चीज तो पढ़ लिए, अब छोड़िए सब। अब हम लोग आज पढ़ेंगे तना के बारे में। किसके बारे में? तना के बारे में। तना पढ़ लिए हैं, पति के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? पतियों के बारे में। चलिए पतियों के बारे में समझ लेते हैं, क्या है पति। पति को अंग्रेजी में बोलते हैं लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ती। और बहुत सारी पत्तियां तो उसको कहेंगे लीव्स, है कि नहीं? बहुत सारी पत्तियों को क्या कहेंगे? लीव्स। देखिए तो ये इस पर आ रहा है बढ़िया से सामने से, माने व्हाइटनेस। चलिए, इसलिए इसको लगाया गया है ताकि आपका जो वीडियो बने वो बहुत साफ बने। अगर यहाँ पे उजला बोर्ड डाल देंगे और हम भी टी शर्ट उजला पहने हुए हैं तो वहां पर फिगर काला आएगा। इस बात को आप लोग जानते हैं ना कि इस पर क्या हो बैकग्राउंड। अगर आप शर्ट ऐसा पहने हुए हैं तो बैकग्राउंड कैसा होगा, ये सब सारे चीज भी पढ़ना चाहिए, पढ़ा भी देंगे एक बार। चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं लीफ। लीफ माने होता है बाबू पत्ती, और लीव्स मीन्स क्या होता है? पत्तियां, ठीक है ना? लीफ, लीफ मीन्स पत्ती होती है, ठीक है ना? तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे कि लीफ है क्या चीज और क्या है ना? इसको कैसे पढ़ेंगे, इस बात को समझेंगे। पत्तियां कहां से निकलेंगे? निश्चित होगा कि वहां पे नोड होगा। नोड आप समझ रहे हैं? उसी नोड से क्या होगा? पेशियोल आप लोग पढ़े होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे आप देखिए, मान के चलिए कि यह एक डाली है और यहां पर जो नोड होता है यह इसको क्या करता है? यहां पे देखिएगा उठा करके इसको रखता है। नोड जो है यहां से हुआ जहां से एक पेशियोल बाहर निकला, जिसको वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत। ये जो पेशियोल है, ये जो नोड है, ये क्या किया? इसको उठा करके रखा है। और यहां से जिस तरह से यहाँ पे पत्तियां, ये जो पत्तियां हैं, आपने देखा कि यहां पे जो पत्तियां बन रही हैं, ये जो पत्तियां हैं इस तरह से, देखिए ध्यान से, ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं, समझे कि नहीं? तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो नोड है ये, और इसको पेशियोल आपने कहा, तो यह यहां पर आपको मोटा दिखाई देगा, है ना? और यही आगे जाकर के थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा हल्का इससे पतला होकर के, लेकिन यह सबसे मोटा भाग है ना पत्तियों के अंदर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरा, मध्य सीरा। क्या बोलते हैं इसको?
मध्य सिरा। सबसे पहले पतियों के बारे में समझ लीजिए कि पतियां हैं क्या चीज, किसको पति कहेंगे, तो इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए पतियां किस पर अड़ी हुई हैं? पेशियोल पर। पेशियोल यानी कि वृंत पर। इसको क्या बोलेंगे? पेशियोल। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? पेशियोल। पेशियोल माने होता है वृंत। क्या होता है? वृंत। कुल मिला जुला करके जैसे ऐसे पकड़ते हैं जिस चीज को, वही ना पेशियोल है। और ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? नोड। इसको क्या बोलेंगे? नोड। ये नोड है, ये पेशियोल है। और इसी का ये वाला जो भाग आगे की ओर विकास किया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। देखिएगा हम सारा चीज को लिखते चलेंगे। मध्य सिरा इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। इस भाग को हम लोग पतियों के इस भाग को क्या कहेंगे? मध्य सिरा। समझे कि नहीं? पेशियोल जो होता है, याद रखिएगा, यह प्रकाश की ओर पतियों को उठा करके रखता है। यह प्रकाश की ओर पतियों को उठा करके रहता है। यह प्रकाश की ओर पतियों को उठाकर रखता है। याद रखिएगा, पतियों को उठाकर रखता है। उठाकर रखता है, इसका यही काम है। देखिएगा सारी बातों को हम आपको ऐसा समझाने की कोशिश करेंगे कि फिर आप भूल नहीं पाए। समझे कि नहीं? तो यानी कि वृंत कहां से निकलते हैं? नोड से। नोड कहां पे पाए जाते हैं? तना में। नोड कहां पाए जाएंगे? तना में। तना की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें नोड और इंटरनोड होना चाहिए। देखबे करते हैं। और उसी नोड से क्या निकल जाते हैं? वृंत या पेशियोल। उसका काम है हमेशा प्रकाश की ओर पतियों को उठा करके रखना, प्रकाश की ओर, ऊपर की ओर, है कि नहीं? और ये पतियां जो है, यही पेशियोल आगे जाकर के थोड़ा पतला हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलते हैं इसको? मध्य सिरा। यह क्या है? मध्य सिरा क्या है ना? तो हम मध्य सिरा को कह सकते हैं कि ये जो है से वृंत का ही अगला भाग है। वृंत का ही क्या है? अगला भाग है। इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां ध्यान से, यही वृंत जब आगे की ओर ऐसे गया तो यही मध्य सिरा का निर्माण किया। तो वृंत का अगला भाग क्या कहलाता है? मध्य सिरा। क्या कहलाता है? मध्य सिरा। अब बात समझ में आ रही है ना कि वृंत किसे कहेंगे से? बाबू ने देखिएगा, जब फूल आप देखे होंगे तो देखिए यहां पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे इस तरह से देखिएगा, डंठल जिसको आप बोलते हैं, गुलाब में जैसे डंठल लगा हुआ रहता है, जिसको पकड़ करके आप किसी दूसरे को देते हैं, उसी डंठल जिस भाग को आपने पकड़ा है ना, उसी को वृंत या पेशियोल कहते हैं। पेशियोल अंग्रेजी नाम है, वृंत हिंदी नाम है। समझ में आ रही है बात? तो याद रखिएगा इस भाग को। तो ये इसी का अगला भाग क्या है? मध्य सिरा है, जिसको वृंत का ही अगला भाग हम लोग रख कहते हैं। समझे कि नहीं? तो इसमें मुख्य रूप से पतियां कहां से निकलती हैं? नोड से। कहां से निकलती हैं? नोड। नोड से पतियां बाहर निकलती हैं। अगला भाग पेशियोल होता है। पेशियोल प्रकाश की ओर होता है ना? और उसी का अगला भाग मध्य सिरा कहलाता है। आप पत्तों को ज्यादा ध्यान से देखिए। आप किसको ध्यान से देखिए? पत्तों को। तो इन पत्तों के बीच में भी देखिएगा ऐसे ऐसे सिराएं निकली हुई होंगी। ऐसे ऐसे सिराएं होती हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ऐसे ऐसे सिराएं होती हैं। तो इसको हम लोग सीधी सी बात को आप जान लीजिए कि इसको मध्य सिरा कहेंगे। लेकिन इस ये जो भाग है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं सीरा। इस भाग को क्या बोलते हैं? सीरा। समझे कि नहीं? कहें इसको क्या बोलेंगे? सीरा। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें भी आप देखिएगा पेड़ पौधों में कि इसमें से भी आपको जो है, इसमें से भी आपको अलग अलग तरह की सिराएं निकली हुई रहती हैं। अलग अलग तरह की ऐसे ऐसे सिराएं निकली रहती हैं। देखे कि नहीं देखे हैं? आप पत्तों को देखिएगा ध्यान से, तो ऐसी ऐसी करके सिराएं निकली रहती है। इसका थोड़ा सा कलर हमने चेंज किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से सिराएं निकली रहती हैं। यानी कि सबसे पहले देखिए, पेशियोल का अगला भाग मध्य सिरा कहलाया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अगर बात करें तो कहते हैं मिडरिप। क्या बोलते हैं इसको? मिडरिप। अगर हम कलर चेंज करके फिर से इसको लिखे तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिडरिप। क्योंकि देखिए इंग्लिश भी इसलिए पढ़ लेना है ताकि आप लोगों को कहीं हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिरा को क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन, है ना? क्या कहेंगे? वेन कहेंगे।
और इसमें जो छोटी सिरा है, जो हरा कलर का हमने दिखाया है, तो इसका नाम है छोटी सिरा। इसका नाम क्या है? छोटी सिरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी सिरा, है ना, वेनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनलेट। इसको क्या बोलते हैं? वेनलेट। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? वेनलेट। याद रखिएगा। तो अब आप इसमें इतना बातों को पतियों में सीखने का काम किया है। कौन कौन से बातों को सीखने का काम किया है, तो समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि पत्तियां कैसे बाहर निकलती हैं, तो तना के नोड से। क्लियर हो गया? yes, sir। तना के नोड से जब बाहर निकलती है, तो जो पहला भाग बाहर निकला उस भाग को क्या बोलते हैं? पेसियोल। के अगले भाग को क्या बोलते हैं? मध्य सिरा से जो ये सब निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? सिरा। और उसमें भी बहुत सारे इस तरह से निकले हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? छोटी सिरा बोलते हैं। अब देखिए, अब जब देखिएगा, इसका एक चीज और समझिए। ये पत्तों का जो बाहरी भाग है मेरे भाई, ये जो पत्तों का जो बाहरी भाग है, तो इस बाहरी भाग को बोला जाता है मार्जिन। इसको क्या बोला जाता है? मार्जिन। नहीं समझ में आया आप लोगों को? क्या बोलेंगे इसको? मार्जिन। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। हम लोग बोलेंगे मार्जिन। पत्तियों के जो बाहरी भाग होते हैं, इस बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? मार्जिन। पत्तियों का आगे की ओर भाग देखिएगा, नुकीला टाइप का होगा। पत्तियों का अगला भाग कैसा होता है? नुकीला। इस नुकीले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिक्स। इस नुकीले भाग को क्या कहते हैं? एपिक्स। और पूरा पत्ता को अगर आप हाथ पर लीजिएगा, तो इसको बोला जाता है, पूरे पत्ते को जब हाथ पर लीजिएगा तो उसको ब्लेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लेड। इस पूरे पत्ते को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लेड। अब आ गया समझ में? यस सर। पत्तियों के नाम को आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब आपसे अगर पूछे तो सारा चीज बता दीजिएगा? यस सर। तो चलिए आप लोग हमको बताइए कि ये वाला भाग को क्या कहेंगे? उसमें से जो ये वाला भाग है उसको क्या कहेंगे? ये पूरा अगला भाग को क्या कहेंगे? ये वाला भाग को, बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? पूरा पत्ती को हाथ में उठा लेंगे तो क्या बोलेंगे? ये हरा कलर से जो दिखाए हैं उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बताइए तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? मार्जिन। और एपिक्स जो है ना, ये अंग्रेजी नेम है। ठीक है ना? तो यहां तक की बात को आप लोग समझ लिए बढ़िया से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। अब जरा पत्तियों को ध्यान से देखिए। जब आप पत्तियों को ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, अब जब पत्तियों को ध्यान से देखेंगे, जब आप पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर क्या आएगा? देखिए ध्यान से, पत्तियों को जब ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें जो है हरा टाइप का आपको धब्बा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हरा टाइप का धब्बा। देखिए कैसे हरा वाला धब्बा दिखाई देगा, इस ढंग से आपको दिखाई देगा, हरा कलर का धब्बा दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे आपको धब्बा दिखाई देगा सब जगह, पूरे पत्तियों में ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, हरा टाइप का धब्बा। कैसा धब्बा दिखाई देगा? हरा टाइप। इसी धब्बा की वजह से पत्तियों का जो कलर है आपको दिखाई देता है हरा। कैसा दिखाई देता है? हरा। ये धब्बा अगर ढेर सारा हम भर दे तो आपको पत्तियों का कलर कैसा दिखाई देगा? हरा। इसी धब्बा को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लोरोप्लास्ट। याद नाम रहेगा? इसी धब्बा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की ही वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा।
लाल लाल कौन बोल रहा है? दारू रूपी के आया है क्या तुम? पगला कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट के इसको सीधा खड़ा होकर सुनो, नींद में है, खड़ा हो। हाँ ऐसे सुनो तुम। इस पर जो हरा भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस हरा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का कलर कैसा होता है? हरा। यही नहीं, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इनमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनमें क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को आपको मैं बता दूं कि क्या कहा जाता है? ऑस्टोमेटा। क्या कहा जाता है? ऑस्टोमेटा। पत्तियों में ये सब जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? ऑस्टोमेटा। ये जो छिद्र देख रहे हैं इसको बोला जाता है ऑस्टोमाटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र मीन्स होता है छिद्र। रंध्र मीन्स क्या होता है? छिद्र। और यह रंध्र करता क्या है? तो यह रंध्र करता है कि पेड़ पौधों में जो जमीन से जल खींचा जाता है, तो एक्स्ट्रा जल को ये पत्तियां वाष्प बना करके उड़ा देती हैं। ये पत्तियां क्या करती हैं? वाष्प बना करके उड़ा देती हैं। तो याद रखिए, ये ऑस्टोमेटा जो है, जिसको आप लोगों ने रंध्र कहा, तो यह रंध्र का काम क्या है? तो रंध्र का काम है एक्स्ट्रा पानी को उड़ा देना, है कि नहीं? जिसको आप लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? वाष्पोत्सर्जन। जंगल में सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और जितना पानी उड़ेगा सब आसमान में जाकर के बादल का निर्माण करेगा। क्या चीज का निर्माण करेगा? बादल का। इसलिए जंगलों में ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि उसमें वेपराइजेशन की प्रक्रिया जो होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, वह बहुत ज्यादा होती है। इधर कम पेड़ पौधा है तो कम वेपराइजेशन होगा, है ना? ऊपर में ज्यादा, मान जंगलों में ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, है ना? और ये पानी वाष्प बन करके क्या बन जाते हैं? है ना? बादल बन जाते हैं, और उस बादल से पुनः जो है से बारिश होना शुरू हो जाता है। और यह क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब होगी? ज्यादा से ज्यादा जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमेशा होती रहेगी, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान यही छिद्र, जिसको हम लोग ऑस्टोमाटा कह रहे हैं, यही छिद्र कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा। किसको अंदर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और किसको बाहर करेगा? ऑक्सीजन को। किसको बाहर करेगा? ऑक्सीजन को। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, भोजन बनाने के लिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधों में, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम में क्या होता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं। सीधा बढ़ जाओ। वायुमंडल से क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन बनाते हैं। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है? तो यह पत्तियों के ऑस्टोमेटा से आता है। कहां से आता है? पत्तियों के ऑस्टोमेटा से आता है, यानी कि रंध्र से आता है। और ऑक्सीजन ही बाहर निकालता है, यानी कि देखिए यहां से, इसी छिद्र से आपको क्या अंदर आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी छिद्र से बाहर निकल रहा है, क्या बाहर निकल रहा है? ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? तो अगर हम लिखें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान आता है, तथा ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जाता है, बाहर जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर जाता है। यह क्रिया किससे होती है? ऑस्टोमाटा से, यानी कि छिद्र से। कह सकते हैं कि ऑस्टोमेटा से वाष्पोत्सर्जन के अलावा गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान माने आना
जाना होता है। क्लियर हो गया? देखिए, कोई भी जीव जंतु हो, श्वसन क्रिया में वो ऑक्सीजन गैस लेता है, याद रखिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तब होगी जब उसको भोजन बनाना होगा। प्रकाश संश्लेषण का मतलब ही है भोजन बनाना, और भोजन बनाने के समय में वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकालता है। यह क्रिया यह कैसे होती है? तो यही पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से। तो पत्तियों के रंध्रों से दो काम हुआ, एक तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो गई और दूसरा गैसों का आदान प्रदान हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तो पूरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, सारे चीजों के बारे में, आपको ग्राना वगैरह सब के बारे में, है ना, सारा चीज को डिटेल से बताएंगे और पढ़ाना भी है। आप लोगों को हमने पहले ही कहा है कि हम इसको पढ़ाएंगे भी। तो इतनी तक बातों को कितने बच्चों ने अच्छा से अध्ययन कर लिया? बस हाथ गिरा लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा। अब एक चीज देखिएगा, हमने इसके बाहरी पार्ट को क्या कहा है, मार्जिन, और इसको हमने क्या कहा है, मध्य सिरा। तो अब ध्यान से देखिएगा, आप पत्तियों के बाहरी भाग, मार्जिन भाग को देखिएगा तो उसके आधार पर पत्तियों के प्रकार होंगे। और यहां पे सिरा 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 चल रहा है तो सिराओं के आधार पर भी पत्तियां होंगी। तो अब हम लोग जरा सा भेद पढ़ लेते हैं, प्रकार पढ़ लेते हैं। मार्जिन के आधार पर पत्तियों के प्रकार और सिरा के आधार पर पत्तियों के प्रकार को। क्लियर हो गया? इन दोनों को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो अब आ जाइए सीधा अगला टॉपिक में। ये इसीलिए रखे हैं कि फिर आपको जब हम पढ़ा लेंगे तो आपको पीडीएफ बना करके इसको भेज देंगे या आप जो है इसको उतार लेंगे। तो चलिए अब हम लोग जरा सा समझेंगे मार्जिन के आधार पर पत्तियों के प्रकार के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मार्जिन के आधार पर पत्ती के। मार्जिन किसको बोलेंगे? पत्तियों के बाहरी भाग को, पत्तियों के बाहरी भाग को। तो चलिए, मार्जिन के आधार पर पत्तियों के प्रकार। मार्जिन के आधार पर पत्तियों के प्रकार। देखिए, मार्जिन के आधार पर पत्तियों के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। आपको आएगा 11th क्लास का, जब हम बॉटनी पढ़ाएंगे तो उसमें बार बार चर्चा करेंगे सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। अब आपको दिमागे नहीं काम करेगा कि सरल पत्ती मीन्स कौन सी पत्ती के बारे में हम कह रहे हैं और संयुक्त पत्ती के मतलब कि कौन सी पत्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, मार्जिन के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? दो। एक को कहते हैं सरल पत्ती। सरल बोले तो सिंपल, सरल बोले तो कैसा? सिंपल। सरल मीन्स क्या चीज? सिंपल। अंग्रेजी इसका नाम क्या हो सकता है? सिंपल। सिंपल माने साधारण। और दूसरा हो गया संयुक्त पत्ती। दूसरा कैसी पत्ती हो गया? संयुक्त पत्ती। यानी कि इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स। आ रहा है समझ में? तो हम क्यों ना आपको भी पहचान करवा दें कि ऐसी पत्तियों को सरल पत्ती बोलेंगे और ऐसी पत्तियों को हम लोग संयुक्त पत्ती बोलेंगे। करवा दिया जाए कि नहीं करवा दिया जाए? तो देखिए ध्यान से, वैसी पत्तियों को हम लोग सरल पत्ती कहेंगे जिसका बाहरी हिस्सा कटा छटा ना हो। जैसे देखिए, आप गुलाब के पत्ता को देखिए ध्यान से, आप नीम के पत्ता को देखिए ध्यान से, आप आम के पत्ता को देखिए ध्यान से, अमरूद के पत्ता को देखिए ध्यान से। क्या अमरूद का जो मार्जिन होता है, अमरूद के पत्ते का जो मार्जिन होता है, आम के पत्ते का जो मार्जिन होता है, उसमें आप क्या देखिएगा? उसमें देखिएगा कि पत्ता है ना, और इस पत्ता में ऐसे सिंपल तरीके से आपको निकला हुआ रहेगा। इस तरह से पत्तियां रहेंगी, इस तरह से आपको पत्तियां दिखाई देंगे। आप अपने से भी गौर से इसको देख सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको नजर आएंगे, ऐसे ऐसे आपको नजर आएंगे। इसका बाहरी भाग जो देखिएगा,
कोई आपको कटा छटा नहीं मिलेगा। वही आप गुलाब के पौधों को देखिए, आप किसको देखिएगा, गुलाब के पौधों को। गुलाब के पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो कटी छटी होती हैं, इस ढंग से नजर आएगी, एकदम कटा छटा। नीम देखिए ना, नीम आप लोग, तो आपको लगेगा कि उसका पत्ता जो है ना कटा छटा है, उसका पत्ता कैसा है, कटा छटा है। क्या ऐसा देखे हैं कि नहीं ध्यान से? जो बता रहे हैं वो चीज आप देखे हैं अगर, तो अब सीधा सी बात आप जान जाइए, जो गुलाब की पत्ती होगी वह संयुक्त पत्ती होगी। तो आदमी पूछेगा कि इसको संयुक्त पत्ती क्यों कहे, तो भाई इसका मार्जिन क्या है, कटा छटा है। कैसा है इसका मार्जिन, कटा छटा है। आम की पत्तियों में देखिएगा ऐसा रहता है आम की पत्ती, कि ऐसा रहता है आम की पत्ती, सीधा साधा रहता है आम की पत्ती। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिसका मार्जिन कटा छटा न हो, कटा छटा न हो, उसको कौन सी पत्ती कहेंगे, सरल पत्ती। उसको कौन सी पत्ती कहेंगे, सरल पत्ती, यानी कि सिंपल लीफ कहेंगे। और ये आपको आसानी से मिल जाएगा आम, अमरूद, पीपल, बरगद, ईटीसी। इन सब की पत्तियां जो होती हैं एकदम बिल्कुल सीधा साधा होती हैं, बिल्कुल कटा छटा नहीं होती है। हो गया क्लियर? यस सर। और इसके बारे में जरा समझ लीजिए, जिनका मार्जिन कटा छटा होता है, कटा छटा होता है, जिनका मार्जिन कटा छटा होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, है ना। मार्जिन का मतलब आप समझ लीजिएगा कि बाहरी भाग कटा छटा होता है, जैसे गुलाब, नीम, ईटीसी। जिनका माने मार्जिन का भाग जो है कटा छटा है, उसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त पत्ती, और जिनका सीधा साधा है उनको बोलेंगे हम लोग सरल पत्ती। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरल पत्ती क्या है और संयुक्त पत्ती क्या है। तो यानी कि मार्जिन के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, दो, सरल पत्ती और संयुक्त। जिनका मार्जिन जो है से कटा छटा है, संयुक्त, और जिनका न है सरल। क्लियर हो गया? यस सर। अब देख लेते हैं जरा सा सीरा के आधार पर पत्तियां। किसके आधार पर? सीरा के आधार पर। ये तो मार्जिन के आधार पर था, तो अब हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं सीरा के आधार पर पत्तियां। सीरा के आधार पर पत्तियां, आधार पर पत्तियां। देखिए बॉटनी आप लोग पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है या आसान लग रहा है? आसान भी लग रहा है, तो बहुत आसान कि थोड़ा कम आसान? बहुत आसान। दिमाग में आ रहा है? यस सर। आप लोग ऐसे सीखिए जैसे आप टीचर हो और कल ही आपको बच्चे को पढ़ाना हो। आप इस ढंग से सीखिए कि हमको पढ़ना है और तुरंत कल हमको बच्चा को सिखाना है। हम तो ऐसा आपको सिखा रहे हैं, खड़ा तुम भी खड़ा हो, झुक रही है, खड़ा हो, है ना। हम लोग ऐसा सिखा रहे हैं आपको ताकि आप दूसरे बच्चों को सिखा दे सकते हैं कि नहीं सिखा देते? अगर आपको हम भेज दें 4-5 के क्लास में, है ना, या 6-7 के क्लास में भेज दें, या हम 1-2 में भेज दें, तो आप लोग पढ़ा दीजिएगा? हाँ, बिल्कुल वैसे ही सीखिए जैसे एक टीचर सीखता है पढ़ाने के लिए, ताकि आप जो है से एकदम बारीकी से हर एक चीज को सीख जाइए। खड़ा होकर सुनिए आप। सीरा के आधार पर पत्तियां, तो सीरा के भी आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। सीरा के भी आधार पर पत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं? 2। सीरा के आधार पर भी पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जो पत्ती होगा जिसको हम लोग कहते हैं एकांतर पत्ती। कैसा पत्ती? एकांतर। एकांतर पत्ती बोलेंगे, है ना, यानी कि पैरेलल,
क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल कहेंगे, पैरेलल लीफ। और जो दूसरा पत्ती होता है जिसको हम लोग कहते हैं जालिकावत। कैसी पत्ती? जालिकावत पत्ती। कैसी पत्ती? जालिकावत पत्ती, है ना, जालिकावत पत्ती। रेडिकुलेट, क्या बोलेंगे इसको? रेडिकुलेट, है कि नहीं? रेडिकुलेट लीफ, ठीक है ना। एकांतर और जालिकावत बहुत आसानी से आप लोग सीखिएगा। एकांतर पत्ती भी समझे कि नहीं? बहुत आसान से, जैसे कैसे सरल संयुक्त सिखा दिए ना, ठीक उसी प्रकार से देखिएगा। सबसे पहले इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो एकांतर पत्ती है, एकांतर पत्तियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके पत्ते बहुत लंबे लंबे होते हैं। इनके पत्ते कैसी होती हैं? लंबे लंबे होते हैं। समझ में आ रही है बात? और उसमें जो सिरा बनेगा ना, वो एकदम सीधा सीधा बनेगा। कैसा रहेगा पत्ती? सो देखिए, इसकी पत्तियां इस ढंग से रहेंगे, तो लंबा लंबा इस ढंग से पूरा लंबा लंबा, और इनकी सिराएं सीधी सीधी होंगी। इनकी सिराएं कैसी होंगी? सीधी सीधी। इनकी सिराएं सीधी होंगी, एकदम सीधी। ध्यान समझिएगा, इनकी सिराएं कैसी होंगी? सीधी। जबकि जालिकावत में देखिएगा कि इनकी पत्तियां ऐसी होंगी, ये पत्तियां हैं, लेकिन इतना न जाल बिछा हुआ होगा, मत कहिए। देखिए, पूरा ऐसे से फैलल रहेगा, एकदम पूरा जाली की तरह सब में समा जाएगा। समझे कि नहीं? इनकी इतनी सिराएं होंगी अंदर में अंदर में अंदर में अंदर में कि मत कहिए। समझे कि नहीं? जैसे बाहर में एक बच्चा जाइए, कहीं भी दीवार पर देखिए, नीम उम का पत्ता भी मिलेगा आपको, नीम का पेड़ है ना, जा पड़ी जाइए ना, बाहर एक जाइए आप, उसमें आप देखिएगा कहीं भी पीपल उपल का पेड़ पौधा है तो पत्ती निकाल के लाइए, एकदम बारीकी से समझा देते हैं। देखिए ध्यान से। तो ये हो गया जालिकावत, जाल की तरह जिसकी संरचना हो, जिसकी सिरा की संरचना कैसी हो? जाल की तरह। कैसी हो? जाल की तरह हो, तो उसको बोलेंगे जालिकावत। लेकिन जिसकी पत्तियां एकदम लंबा हो, केला उला के पत्ता देखे हैं? केला के पत्ता कैसे रहता है? एकदम लंबा, और उसका सिरा जरने में फरिएगा ना, फरा जाएगा। काहे फरा जाता है वो? क्योंकि उसका सिरा सीधा सीधा होता है। उसका सीधा कैसे होता है? सिरा सीधा सीधा होता है कि नहीं होता? बोलिए। धान देखे, धान का पौधा देखे हैं? उसकी पत्ती को देखिए, पूरा लंबा लंबा होगा। कैसा कैसा होगा? लंबा लंबा। धान गेहूं सबका देखिएगा, पूरा लंबा लंबा पत्ती होगा। होता है कि नहीं होता है? उसमें आपको सिराएं सब सीधी सीधी मिलेंगे। एगो धनवा वाला ऐसे निकालिएगा ना, तो पूरा पत्तिया निकल जाएगा, पूरा पत्तिया नोचा जाएगा। बांस उस देखे हैं? बांस का पत्ता को फाड़िए, तुरंत भर में फट करके सब अलग अलग हो जाएगा। यानी कि उसकी सिराएं जो होती हैं वह बिल्कुल सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी होती है। और उनके पत्ते कैसे होंगे? लंबा। उनके पत्ते कैसे होंगे? लंबा। देखिए, लाइए 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 लाइए, वाह 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 वाह। चलिए, इससे आपको पढ़ा भी दे रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, लाइए लाइए, देखिए आप बढ़ जाइए आप लोग भी बढ़ जाइए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे थे, आपको हम बता रहे थे, इस बात को समझिएगा जरा सा। इससे पहले वाला में आप देखिए, ये क्या है? सरल पत्ती। तो देखिए, इसका जो मार्जिन है, बाहरी भाग है मेरे भाई, तो ये देखिए कहीं से कटा छटा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे सरल पत्ती। देखिए, यही भाग है, इसको क्या बोलते हैं? पेशियोल। इसको क्या बोलते हैं? पेशियोल, हिंदी में वृंत। इसी का देखिए अगला भाग ऐसे चला गया है, तो इसको मध्य सिरा बोलेंगे। इसमें देखिए फिर छोटा छोटा ऐसे ऐसे निकला है, तो इसको क्या कहेंगे? सीरा। इसको क्या कहेंगे? सीरा। इसी में देखिए सिरों में ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ, निकला निकला सा है, देख रहे हैं? तो इसको क्या कहते हैं? छोटी सिरा। ये अगला भगवा देखिए, ये अगला भगवा पतला है, इसको कहते हैं एपिक्स। इसका बाहरी भाग को क्या कहेंगे? मार्जिन। इसको हाथ में हम लिए हुए हैं ना, ऐसे करके, ब्लेड है, इसको क्या बोलेंगे? ब्लेड।
क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई? अब देख लीजिए, अब जहां हम आपको पढ़ा रहे थे संयुक्त पत्ती, तो देखिए यहां पे नीम का पत्ता है, नीम का। आप देखिए इसका बाहरी भाग कटा छटा आपको नजर आएगा। देखिए सब कुछ देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, कटा छटा टाइप का नजर आ रहा है। तो जब बाहरी मार्जिन कटा छटा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त पत्ती। आगे समझ में? अब आगे चलिए देख लीजिए, आगे देखिए जरा सा ध्यान से। अभी हम लोग यही पढ़ा रहे हैं, तो अब देखिए जालिकावत पत्ती के बारे में हम समझा रहे हैं। जालिकावत पत्ती देखिए, अब इस पत्ता को ध्यान से देखिए, या इस पत्ता को ध्यान से देखिए। आप लोगों के भी पास पत्ता को भेज देते हैं, लो दे दो उधर, और उधर भी दे दो, इसको तुम लोग भी दे दो। देखो सुनिए ना जरा सा, ये वाला नीम का पत्ता एक को दीजिए सबको, ये देखिए ना, दीजिए सबको एक को नीम का पत्ता दीजिए सबको। देखिए ध्यान से, हम आपको दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल देखिए सामने, दीजिए ना। जैसे अब आप लोग भी रखिए ना, एक ठो रखिए सबको। देखिए सबको एक पत्ता दीजिए, देखिए ध्यान से वहां पे, उसी में मत उलझिए। देखिए ध्यान से हम लोग पढ़ा रहे हैं सो, उसमें आप देखिए, देखो ध्यान से, ले लो हाथ में और देखो ध्यान से हम जो बोल रहे हैं से। इसमें देखिएगा सिरा होगा ऐसे, मध्य सिरा, इसमें फिर सिराएं निकली होंगी, है ना। उसमें भी देखिए बहुत सारा जाली टाइप की सिराएं हैं, देखिए ध्यान से, ढेर सारा जाली जाली टाइप का बना हुआ है। तो जाली बनने की ही वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जालिकावत। यानी कि इसके हम लोग क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? डिफिनेशन क्या माने, इसको क्या समझ सकते हैं? जिसकी सिरा, देखिए यहां पे ध्यान से, जिसकी सिरा जाली की तरह हो। कैसे हो? जाली की तरह हो। कैसे हो? जाली के समान है। और इनकी पत्तियां छोटी छोटी होंगी। देखिए सब छोटा छोटा पत्ता है, ये सब कैसा पत्ता है? छोटी छोटी। इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, याद रखिए सबको। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। लेकिन इसमें देखिएगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जिनकी पत्तियां लंबी होती हैं, जिनकी पत्तियां लंबी होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, याद रखिएगा। जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। समझ में आ रहा है बात? जिसका सिरा सीधा होता है, जिसका सिरा सीधा होता, देखिए जैसे सीधा होता है, समझे कि नहीं? तो ये दो विशेषताएं हैं, एकांतर का और जालिकावत का। समझ में आ गई बात? आपके हाथ में मैंने पत्ता भी दे दिया है, पत्ती भी दे दिया है, और टोटल चीज जितना भी हम पढ़ाए हैं वो आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान समझेंगे। जहां से टूटा होगा वो कोई ना कोई तना होगा, तना से टूटा होगा। इसीलिए देखिए यहां का भाग मोटा होता है, चूंकि वह नोड से निकल करके आता है। किससे निकल कर आता है? नोड से। और ये वाला भाग पेशियोल मोटा होगा। यही भाग जब आगे बढ़ेगा, जिसको आप मध्य सिरा बोले हैं, यह मध्य सिरा थोड़ा इससे कम मोटा होगा। और यहां जो नोकीला भाग है, इसी को क्या बोलते हैं? एपिक्स बोलते हैं। सारी बातों को हमने समझाने का काम किया है। अब ध्यान से समझिए, इसमें अब और समझिएगा। देखिए, अब अगर कोई आपसे उदाहरण पूछेगा कि लंबा लंबा पत्ता किसमें था? केला में होता है कि नहीं होता है? धान का पत्ता कैसा होता है? लंबा लंबा होता है। इसके बाद आप देखिएगा मक्का का पौधा, देखिएगा मकई, सब मक्का, ये सब, उसका पत्ता कैसा आपको नजर आएगा? बहुत लंबा लंबा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? लंबा लंबा। गेहूं का भी पत्ता बहुत लंबा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? गेहूं का पत्ता भी कैसा नजर आएगा? लंबा लंबा। जबकि आप इसका एग्जाम्पल में अगर कोई पूछेगा तो आप जरा सा बताइए, आम का पौधा बहुत, आम का पत्ता बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा होता है, यहाँ पूरा भर भर जांग का होता है। जामुन का पत्ता देखिए तो, अमरूद का पत्ता देखिए तो, पीपल का पत्ता देखिए, बरगद का पत्ता देखिए, क्या ये सब के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं? नहीं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पूरा जाली टाइप का रहेगा, इसीलिए इसको जालिकावत कहते हैं। अब एक बात समझिएगा, इनके जो फल होंगे, इसका सबसे बड़ी पहचान बताते हैं। इनका जो फल होगा उसके बीज को लीजिए, उसके बीज को क्या कीजिए? लीजिए, उसके दो भाग नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए धान को,
तो धान के एक बीज को निकालिएगा तो उसमें एक पौधा निकलेगा, एक 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 दाना निकलेगा चावल का। धान के एक बीज निकालिए तो उसमें कई गो धान आपको निकलेगा? एक। और उसको तोड़ दीजिएगा तो क्या दूगो हो जाएगा? नहीं, उसका विकास नहीं होगा। यानी कि यह एक बीज धारक होते हैं, यानी कि एक बीज धारण करने वाले होते हैं, इसके दो टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए जो एकांतर पत्ती होते हैं उनको कहा जाता है कि इनका फल एक बीज का होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है एक बीज पत्री। क्या बोला जाता है? एक बीज पत्री। फल का बीज एक ही होता है। फल का बीज कैसा होता है? एक ही होता है। इसको हम लोग कहते हैं एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। जबकि इसमें आप आइएगा, आप चना देखें ना, चना, तो चना को निकालिएगा, तो चना को निकालिएगा, फोड़िए तो दो भाग में बंट जाएगा, या एक ही गो में दो तीन गो रहेगा। या मूंगफली में देखिए ना भाई, मूंगफली में उसका ऊपरे वाला फल को तोड़िए तो उसमें दो तीन दाना निकलेगा, निकलता है कि नहीं निकलता है? आप उसको आराम से फोड़ दीजिए तो दो बराबर भाग में बंट जाएगा। मूंगफली को देखा दो बराबर भाग में बंटते हुए। चना को, जिसको आप लोग कहते हैं बूट, तो चना को देखते हैं दो भाग में बंट जाता है कि नहीं बंट जाता है? तो इनके जो फल होते हैं, तो जैसे आम में देखिए, आम में गुठली होता है, आप गुठलिया के फोड़ दीजिए, तो गुठलिया के फोड़ दीजिएगा तो एगो छोटे जाके नीचे से निकलेगा, और उसमें जाके नीम के पत्ता घुसा के फुर फुर बजाइए, है कि नहीं? बजाते हैं कि नहीं बजाते? बहुत सारे लोग बजाते हैं पोई पोई, है कि नहीं? तो वो क्या होगा, उसको जैसे ही आप क्या कहे, उसको गुठली को फोड़े तो अंदर से एगो निकला, अब उसको भी दो भाग में से तोड़िए तो दो भाग में बट जाएगा। तो जिनके फल दो भाग में बट जाए वैसे पत्ते जालिकावत कहलाते हैं, और इनके जो फल लगेंगे वह द्विबीजपत्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विबीजपत्री, है ना। इनका जो फल होता है, इनका जो बीज होता है, फल मीन्स क्या चीज? बीज। बीज कितना भाग में बट जाता है? बीज दो भाग में बट जाता है, दो भाग में बट जाता है। तो दो भाग में बट गया तो इसको क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री। इनको क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री। समझ में आ गया? इनका सीधा उदाहरण है क्या? आम, जामुनों में देखिएगा बिचवा होता है, तोड़ दीजिए उसको और फिर अंदर जाइए तो फिर निकलेगा एक, तो उसको बोलेंगे द्विबीजपत्री। तो ये सीरा के आधार पर अगर आप लोग पत्तियां समझ गए होंगे तो खत्म। अब देखिए ध्यान से, अब जरा पढ़ लीजिए रूपांतरण पत्ती। क्या पढ़ लीजिएगा? रूपांतरण पत्ती। ये वाला समझ में आ गया सबको? जिनका सबसे बढ़िया उदाहरण, जिनका पत्ता लंबा लंबा हो, भैया वो एकांतर पत्ती है। आपको लंबा लंबा किसमें? धान में, गेहूं में, मकई में, केला में, ये सब का देखे कि नहीं देखे हैं? केला का भी बीज जो है वो एकदम इतना छोटा होता है कि उसको आप दो भाग में कर ही नहीं सकते, एक बीज पत्री है। समझ में आ रही बात ना? चलिए आगे देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। रूपांतरण पत्ती कैसे? रूपांतर, मॉडिफाई लीफ, रूपांतरित पत्ती। रूपांतरित पत्ती किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। रूपांतरित पत्ती, रूपांतरण पत्ती या रूपांतरित पत्ती किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से। और ये सब पत्ती कहां मिलेंगे? तो ध्यान से आप बता दीजिएगा, खुद ही बता दीजिएगा कहां मिलेंगे। जिन पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है, जिन पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है, बात समझ में आ रही है ना? जिन पत्तियों में पानी के, इधर देखिए क्या यार, जिन पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी होने से उनका पत्ता जो है, पत्ता नहीं रह जाता है, बल्कि वह रूपांतरित हो जाता है कांटा के रूप में। किस रूप में? कांटा के रूप में। किस रूप में हो जाता है? कांटा के रूप में। तो जब यह कांटा के रूप में हो जाता है तो ऐसी पत्तियों को हम लोग क्या कहेंगे? रूपांतरित पत्ती। क्या बोलेंगे ऐसे को? रूपांतरित पत्ती। तो अब आपको समझ में, पानी की कमी कहां होगी? मरुस्थल में।
तो मरुस्थल में जितने भी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वह कैसी होती हैं? कांटेदार। कैसी होती हैं? कांटेदार। उनकी पत्तियां कैसा रूप धारण कर लेती है? कांटा का। कैसा रूप धारण कर लेती है? कांटा का। समझ में आ रही है बात? तो देखेंगे, इसको लिखेंगे, जिन पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है, देखिए ध्यान से, जिन पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है उनके पत्ते कांटों का रूप धारण कर लेती है। कांटों का और रूप धारण कर लेती है। रूप धारण कर लेती है। देखिए ध्यान से, कांटों का रूप धारण कर लेती है, यानी कि रूप को क्या कर लेती है? चेंज। तो रूपांतरित का मतलब क्या होता है? रूप में अंतर। और रूपांतरित, रूप को बदल देने वाला। रूपांतरित। तो यह पहले था पत्ता, पत्ता में पानी की कमी है, पानी की कमी की वजह से वो पत्ता न रह करके क्या बच गया? कांटा के रूप धारण कर लिया। क्या चीज का रूप धारण कर लिया? कांटा का। तो इसी को कहेंगे क्या चीज? रूपांतरित पत्ती। आ गया समझ में? अच्छा, कोई भी चीज है, काहे कांटा बन गया? इसलिए कांटा बन गया कि चूंकि उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। क्योंकि पत्तियां रहेंगी तो ये वाष्पोत्सर्जन खूब करेंगे, पानी खूब उड़ाएंगे। लेकिन कांटा रहेगा तो पानी ज्यादा उड़ाएगा? नहीं उड़ाएगा। सीधी सी बात है, कांटा नुकीला होता है आगे से, तो कितना पानी उड़ाएगा वो? है कि नहीं है? तो पानी को बचाने के लिए वो रूपांतरित हो जाती है। समझे कि नहीं है? और कांटा से एक और फायदा है कि जानवर उसको खाएंगे नहीं। जानवर खाएंगे? नहीं खाएंगे। जानवर वगैरह उसको कम खाएंगे, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होगी। तो रूपांतरित पत्ती से फायदा क्या है? जानवर कम खाएगा, जानवर न के बराबर खाएगा, न के बराबर खाएगा, के बराबर खाएगा। और क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन कम होगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कम होगा। आ रहा है समझ में? इसीलिए पत्तियां अपना क्या कर लेती हैं? रूप को ही बदल लेती हैं। समझ में आ रही है बात? देखिए, कुछ रूपांतरित पत्तियों के नाम जान लीजिए। मैंने रूपांतरित पत्तियों के नाम नहीं, रूपांतरित जो है ना, या पत्तियां ही कहिए कि कैसे वो अपना रूप धारण कर करके और उससे क्या उसको मिलता है, सो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले रूपांतरित पत्तियों में आपको आता है, सबसे पहले आता है जीरोफाइटिक। क्या नाम है उसका? जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक रूपांतरण का मतलब क्या है? जीरोफाइटिक रूपांतरण का मतलब क्या है? तो जीरोफाइटिक रूपांतरण का मतलब हो गया कि जानवर नहीं खा पाएंगे, कांटा का रूप धारण हो जाएगा, कांटा का रूप धारण हो जाएगा, पत्तियां कर लेंगी। फायदा इससे होगा, जानवर नहीं खाएंगे, जानवर नहीं खाएंगे, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? न के बराबर होगा, न के बराबर होगा, बराबर होगा। तो जिनकी पत्तियां कांटेदार होती हैं वैसे पेड़ की पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइटिक। क्या बोलते हैं? जीरोफाइटिक। आप देखिए ना, नागफनी का पौधा, कैक्टस आपके घर में होगा, कैक्टस है कि नहीं? लगाता है कि नहीं लोग घर में? तो उनकी पत्तियां क्या हो जाती हैं? कांटेदार हो जाती हैं। तो वो क्या हो गया? जीरोफाइटिक है। क्या है? जीरोफाइटिक है कि नहीं? और देखिए साथ ही क्या होता है, दूसरा प्रकार का जो है रूपांतरण, देखिए, सबसे ज्यादा पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन किससे मिलेगा? कीटों से। कीटों में नाइट्रोजन खूब मिलता है, चूंकि उसमें प्रोटीन पाया जाता है। जितना कीड़ा मकोड़ा खाइएगा ना तो प्रोटीन की प्राप्ति होगी। तो आप लोग भी पूरा खाइएगा कीड़ा मकोड़ा, पूरा मिलेगा प्रोटीन कचकचा के। और उस प्रोटीन में क्या? प्रोटीन उसके वजह, प्रोटीन कैसे बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें प्रोटीन में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। जब प्रोटीन हम पढ़ाए होंगे
तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोटीन में तो नाइट्रोजन पाए जाते हैं। और वह प्रोटीन में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, तो और नाइट्रोजन की आवश्यकता किनको है? पेड़ पौधों को है, पेड़ पौधों को है। तो जिन पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो जिन पेड़ के पत्तियों में नाइट्रोजन की पत्तियां माने नाइट्रोजन कम हो जाएगा ना, तो उनके पत्ती जो हो जाएंगे कीटभक्षी हो जाएंगे। कैसा हो जाएंगे? कीटभक्षी। जैसे अब उनको कीट चाहिए, कीट फतंगा चाहिए, क्यों भाई? तो नाइट्रोजन की कमी है इस पत्ती में। चूंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है और वह प्रोटीन कीड़े मकोड़े से मिलती है, इसलिए उनके पत्ते कीड़ों को खा जाती है। उनके पत्ते क्या कर जाती हैं? कीड़ों को खा जाती हैं। तो वैसे पेड़ पौधों की पत्तियां जो कीड़ों को खा जाती है, उसको बोलते हैं कीटभक्षी पौधा। उनको क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पौधा। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से समझिएगा, नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं क्या हो जाती हैं? कीटभक्षी। क्या हो जाती हैं? कीटभक्षी हो जाती हैं, कीटभक्षी हो जाती हैं। अब आपसे पूछेगा कि कीटभक्षी क्यों हो जाती है, तो पहले ही लिख रहा है नाइट्रोजन की कमी। पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन मिल नहीं रहा है। नाइट्रोजन मिलेगा कहां से? तो प्रोटीन से। तो प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो कीड़े मकोड़े में। तो उन कीड़े मकोड़ों को पत्ता खाना शुरू कर देता है। तो वैसे पेड़ पौधों की पत्तियां जो कीड़े मकोड़ों को खाती है, किसके लिए? नाइट्रोजन लेने के लिए। तो वैसे पेड़ पौधों की पत्तियों को हम लोग कैसा पत्ती बोलेंगे? कीटभक्षी। जो कीड़े खा जाएगा तो क्या कहेंगे? कीटभक्षी है ना कहेंगे। तो सर पेड़ पौधा कीट खा जाता, तो खा जाता। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधा कहते हैं। इसी पौधा को पिचर प्लांट बोला जाता है। कैसा प्लांट? पिचर प्लांट। ऐसे पौधों को हम लोग नेफेंथस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफेंथस। नेफेंथस याद है तो नेफेंथस बोलिए या पिचर प्लांट बोलिए। तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां कीड़ों को खा जाए उसे पिचर प्लांट या नेफेंथस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफेंथस। समझ में आ गई बात? यस सर। कीटभक्षी हो जाते हैं। ऐसे पौधों की पत्तियां को, पौधों की पत्तियां को नेफेंथस, नेफेंथस या पिचर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिचर प्लांट। पिचर प्लांट कहते हैं। और ये क्यों करते हैं आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। या कीड़े मकोड़े में नाइट्रोजन उनको मिल जाता है। कीड़े मकोड़े प्रोटीन के बने होते हैं और उस प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और उसको खा करके अपना नाइट्रोजन को ये कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? और ये भी मरुस्थलीय पौधे हैं, वहां मिल जाएगा आपको पिचर प्लांट माने कीटभक्षी प्लांट। और उनका बॉडी को वो अवशोषित कर लेते हैं, पूरा एकदम सोख जाते हैं। समझे कि नहीं? तो जैसे ही कीड़ा उसमें गया खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। खा गया उसको पेड़ पौधा की पत्ती, है ना, गोल रहेगा, ढक देगा, खा जाएगा, उसको शोषित कर लेगा। समझे कि नहीं? और तीसरा देखिए, रूपांतरित पत्ती में तीसरा पत्ती को समझ लीजिए। पहला पत्ती समझ लिए जीरोफाइटिक, दूसरा पत्ती पढ़ लिए कीटभक्षी, और तीसरा पत्ती पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिंडल। क्या बोलते हैं? ट्रिंडल। ट्रिंडल रूपांतरित पत्ती, ट्रिंडल। ट्रिंडल पत्ती कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रतान। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतान। आप देखिएगा, नेनुआ उनुआ देखें कि नहीं? नेनुआ का पौधा देखें कि नहीं? देखिएगा, नेनुआ का पौधा में स्प्रिंग नियत पत्तियां बन जाती हैं ऐसे, और स्प्रिंग बन करके दीवार को पकड़ लेंगे। देखे कि नहीं देखे हैं? नेनुआ, परवल, झिंगी सबको देखिए तो क्या है, उनकी पत्तियां ही स्प्रिंग की तरह बन जाती है। तो उसी को बोलते हैं कि वह रूपांतरित होगी। उसकी पत्तियां कैसी हो गई? रूपांतरित। वह कैसा आकार कर लिया? अपना पत्ता का आकार कैसा कर लिया? स्प्रिंग की तरह। कैसा कर लिया? स्प्रिंग की तरह। और ये लत्तर बन गया। कैसा बन गया? लत्तर। और लत्तर बनकर के दीवार या बांस वगैरह जो भी आप लगाए हुए हैं उसमें ऐंठ के सट जाता है वो।
ऐठेठ के सड़ जाता है कि नहीं सड़ जाता है? कितने बच्चे देखे हैं कि नेनुआ झींगी के पत्ता में आप देखिएगा कि लतर एकदम स्प्रिंग टाइप का बना हुआ रहता है, देखे ना आप लोग सब? तो वो क्या है, वो पत्ता ही ऐसा बन गया है, वो पत्ता बदल गया है और बदल करके क्या बन गया है, स्प्रिंग। तो ये भी, उसको भी क्या बोलेंगे, रूपांतरित पत्ती। क्या बोलेंगे उसको? रूपांतरित पत्ती। वो भी पत्ती का ही भाग है, वो भी क्या है, पत्ती का ही रूप है। जैसे ये जो स्प्रिंग बना, ये भी क्या है, यह भी पत्ती का ही रूप है, पत्ती का ही रूप है। ये जो स्प्रिंगवा है से, ये भी पत्ती का ही रूप है। तो ये पत्तियां बदल गई, रूप मॉडिफाई हो गई, और मॉडिफाई होकर के कैसा बना दिया, जीरोफाइटिक। मॉडिफाइड होकर कैसा बना दिया, कीटभक्षी। मॉडिफाइड होकर कैसा बना दिया, ट्रिंडल। आ गया समझ में? तो इसका बेस्ट उदाहरण हो सकता है क्या चीज, नेनुआ, झींगी, परोर, ये सब जो है का पत्ती जो है रूपांतरित होकर के स्प्रिंग बना लेती है, ट्रिंडल बना लेती है, प्रतान बना लेती है कि नहीं? और इस प्रकार से अगर समझ में आ गया होगा तो टोटल का टोटल पत्तियां पढ़ लिया आप लोग। अगर समझ में, तो यहां पर हम पत्तियां समाप्त कर लिए। तुरंत हम लोग देखेंगे फूल के बारे में ब्रेक के बाद। चलिए।